बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर अली आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्री नर्सिंग लेक्चर्स। ठीक है, उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी टर्मिनोलॉजीज। जी, इसमें सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। फर्स्ट जो हमारी टर्म है, एनाटॉमिकल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल एनाटॉमी डिस्कस ऑन दिस बेस और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके जी, एनाटॉमिकल पोजीशन की डिस्क्रिप्शन ये है कि द बॉडी इज इन अपराइट पोजीशन with the head facing forward, arms at the sides with the palms of hands facing forward and the feet together. This is the description about the anatomical position. अब ऐसे समझ लेते हैं कि the body is in upright position, यानी कि सर ऊपर की तरफ और पाँव नीचे की तरफ करके हम खड़े होते हैं और इस तरह से खड़े होते हैं कि हमारा जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड होता है, यानी हमारा चेहरा सामने की तरफ होता है। आर्म एट द साइड्स होते हैं, ये दोनों बाजू आप देख रहे हैं साइड पर होते हैं। पाम्स जो है वो फेसिंग जो है वो फॉरवर्ड होती है, यानी सामने की तरफ जो है हमारी पाम्स का रुख होता है, यानी हथेली हमारी सामने की तरफ होती है और हमारे जो पैर हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर होते हैं। तो ये आपको जो पिक में नजर आ रही है पोजीशन, इस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन का नाम देते हैं। जी, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद हमारी सेकंड टर्म है सिमेट्री। मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सिमेट्रिकली मींस एट सेम पोजीशन अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल द राइट एंड द लेफ्ट लिम्स आर सिमिलर। देयर आर लेफ्ट एंड राइट ईयर्स, eyes, lungs, kidneys and ovaries। यहाँ पर सिमेट्री से मुराद है कि सेम पोजीशन पर बोथ साइड्स, यानी कि इक्वल होना, सेम होना, इक्वल डिस्टेंस पर होना, इक्वल साइज में होना, ये मुराद है सिमेट्री से। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट जो पिक है, इसमें आप देखें कि ये एक लाइन ड्रॉ की गई है और इससे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में शेप जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो इसे यहाँ पर हमें सिमेट्रिक नाम दिया है। और ये एसिमेट्रिक पिक है ये, क्योंकि इसमें राइट एंड लेफ्ट जो साइड है इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हमारी बॉडी है, इसको इमेजिनरी लाइन जो होती है मिड लाइन, ठीक है, इस लाइन से बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम देखें कि हमारे जो हेड से लेकर और हमारा जो चेस्ट है, हमारे आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, वो दोनों जानिब इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल साइज के हमें नजर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो इस वक्त जो पोजीशन है ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें आईज हैं, ये आईब्रोज वगैरह देख सकते हैं, आप नोज देख सकते हैं कि अगर हम इसको दरमियान से एक ये मिड लाइन इस तरह से हम ड्रा कर लें, ये जो आप देख रहे हैं माउस, ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लें तो बोथ साइड जो है वो हमें इक्वल जो है आईज नजर आ रही हैं, उनके जो है ओपनिंग इक्वल नजर आ रही है, इनकी आईब्रोज इक्वल नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो शेप होता है, यानी कि दोनों जानिब एक जैसा, तो जिस मिड लाइन के दोनों तरफ पे, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। इसके बाद है एसिमेट्री। सेकंड जो टर्म है एसिमेट्री, यानी वहां का सिमेट्री के सेम होना लेकिन ए मींस एब्सेंस होना सिमिलरिटी का, यानी कि दोनों जानिब एक जैसा ना होना। जैसे कि आप पिक यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि अगर यहाँ इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं मिड लाइन, तो ये बॉडी की जो मसल्स हैं, इस तरफ वाले जो आर्म है, देखिए ये इसका जो है वो हेल्दी है और ये यहाँ पर वेस्टेड मसल्स हैं, बॉडी का जो है वो राइट साइड जो है वेस्टेड और वीक नजर आ रहा है, यहाँ पर हेल्दी है। तो ये एसिमेट्रिक पोजीशन है, ठीक है जी। और इसके लिए हमारे डिटेल में थोड़ा सा देख लें और ये एक पिक दूसरी देखें आप
तो यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर आईज पर आप फोकस कर लें तो आपको जो है आईज यहाँ पे एसिमेट्रिक महसूस होंगे, ठीक है। स्क्विंट आईज हैं यहाँ पर, इनकी भी देखें तो इस तरीके से ये जो है दोनों तरफ एक जैसा ना होना, ठीक है, ये कहलाता है एसिमेट्री। Some organs of the body are arranged asymmetrically, not at similar position. Like the spleen lies entirely on the left side, while the larger part of the liver lies on the right side. And the pancreas partly lies on each side. Squint eyes are the example of asymmetry. Squint यानी कि भेंगापन होना, ये भी जो है ये asymmetry की एक एग्जाम्पल है। इससे ऊपर देखें आपने स्प्लीन, यहाँ पर स्प्लीन का बताया गया कि स्प्लीन जो है हमारी टोटली जो है वो लेफ्ट साइड पर ही होती है, जबकि अगर लीवर की हम बात करें तो लीवर का जो लार्ज पार्ट होता है वो हमारा राइट साइड पर होता है, और स्मॉल जो पार्ट होता है, स्मॉलर जो पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। इसी तरीके से पेनक्रियाज जो है वो जो है पार्टली लाइज ऑन ईच साइड, यानी कि कुछ हिस्सा इसका राइट पर होता है और कुछ हिस्सा लेफ्ट पर होता है। तो अगर एक जैसा होता दोनों जानिब तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, लेकिन दोनों चूंकि इक्वल जगह पर नहीं है या सेम पोजीशन पर नहीं है दोनों तरफ में, तो इसलिए हम इसे एसिमेट्री कहते हैं। तो पहले सिमेट्री था, अब सेकंड हमारे पास टर्म्स हैं मीडियल एंड लैटरल। Example, the heart is medial to the lungs. Inner side of the thigh is medial. यानी यहाँ पहली एग्जाम्पल ये है कि हार्ट इज मीडियल टू दी लंग्स, लंग्स के मुकाबले में हार्ट जो है हमारा वो मीडियल साइड पर होता है। सिमिलरली जो इनर साइड होता है हमारी थाई का, ठीक है जी, वो जो है मीडियल साइड होता है। और लेटरल, इट्स मीन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से जो दूर जो चीजें होंगी उन्हें हम लेटरल, जैसे कि यहाँ पर देखें एरो से शो किया गया है कि जो दूर की साइड पर होगा, यानी कि आउटसाइड, एरो की जो डायरेक्शन है वो शो कर रही है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा तो उसे हम लेटरल कहते हैं, और ऑर्गन होंगे, जो भी चीज होगी उसे हम जो है वो कहेंगे कि ये मीडियल है। यहाँ पर अगर हम देखें इधर जो इसमें निपल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम निपल और एक्सिला को कंपेयर करें तो ये जो निपल्स हैं दीज आर मीडियल टू मीडियल व्हाइल द एक्सिला इज लैटरल, ठीक है जी, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, व्हाइल निपल इज नियर टू द मिड लाइन, बिकॉज ऑफ नियर ऑफ मिड लाइन इट इज एट मीडियल साइड व्हाइल एक्सिला इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये लैटरल पर वाक़ है। टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन में जो सेकंड पेयर है वो है प्रोक्सिमल और डिस्टल का, ठीक है जी। यहाँ पर प्रोक्सिमल की डेफिनेशन है क्लोजर टू द ओरिजिन, नियर टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, किसी मखसूस पॉइंट का हवाला दिया जाए और उस मखसूस पॉइंट के रेफरेंस से पूछा जाए कि भाई फलां जो ऑर्गन है या फलां जो चीज है वो प्रोक्सिमल है या डिस्टल है, तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो करीब होगी चीज उसे हम कहेंगे कि प्रोक्सिमल है, जबकि सेकंड आप देखें डिस्टल तो फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूर होगी उसे हम कहेंगे कि ये जो है एट डिस्टल साइड है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें कि प्रोक्सिमल में द नी इज क्लोजर और प्रोक्सिमल टू दी फुट, यहाँ पर नी क्लोजर है, ठीक है, और प्रोक्सिमल टू दी फुट, फुट से करीब होता है नी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें द पाम इज डिस्टल टू दी एल्बो। अब अगर हम पाम की बात करें, हथेली की बात करें, जैसे कि इस पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि ये एल्बो और यहाँ पर है पाम्स, ठीक है जी। तो ये पाम्स जो है वो दूर हैं
पॉइंट ऑफ रेफरेंस से या हेड साइड हेड को हम यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं, तो ये जो हमारी एल्बो है ये हो गई प्रॉक्सिमल, जबकि जो हमारी पाम्स है वो डिस्टल हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम इस अम्बलाइकस को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो यहाँ पर हमारी हिप जो है वो प्रॉक्सिमल है, और हिप के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें इस नी का तो ये डिस्टल होगा। और अगर हम इस मतलब अम्बलाइकस को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए या ओरिजिन मानते हुए अगर हम बात करें कि विच इज प्रॉक्सिमल विच इज डिस्टल इन नी एंड फुट, इन नी एंड फुट, तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो नी है वो प्रॉक्सिमल होगा और फुट जो है वो डिस्टल होंगे, क्योंकि फुट आर फार्दर देन अम्बलाइकस एंड while knee joint is nearer to the umbilicus। दूसरी पिक में तो मीडियल प्रॉक्सिमल का वो दिया गया है कॉन्सेप्ट के, ये जो एरो का साइन शो किया गया है ये टुवर्ड्स मिड लाइन है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि मीडियल क्या होता है, तो मीडियल नियर टू द मिड लाइन होता है और अवे फ्रॉम मिड लाइन जो है वो लेटरल होता है। इस तरीके से दूर जो चीजें बाकी होंगी उन्हें हम कहेंगे मीडियल है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। इसमें हमारे पास है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टुवर्ड द फ्रंट। सामने का जो साइड होता है, ठीक है, उसे हम जो है वो एंटीरियर कहते हैं। ठीक है जी, या ए से एंटीरियर, ए से आगे, यानी आगे या सामने वाला जो साइड होता है, तो इसको दूसरा नाम जो है वेंट्रल होता है। और एग्जांपल इसकी दी चेस्ट इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। देखिए ये चेस्ट जो है वो एंटीरियर सामने की साइड पर होता है, आगे की तरफ होता है, तो आगे की तरफ होना जो है वो एंटीरियर कहलाता है। इसी तरीके से द मेमोरी एरियाज इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अब दूसरे लफ्जों में हम मेमोरी ये जो है हमारे जो ब्रेस्ट वगैरह है इसके लिए कहा गया है कि ये वाला एरिया जो है वेंट्रल साइड पर है। वेंट्रल साइड पर है, उसकी भी मीनिंग क्या है कि एंटीरियर साइड पर है। सिमिलरली आप आ जाए, आप सेकंड जो टर्म है इसी की सेकंड पेयर की दूसरी टर्म पोस्टीरियर, और इसको डोर्सल भी कहते हैं, टुवर्ड द बैक। ठीक है जी, पी से पोस्टीरियर और पी से पीछे। आप उर्दू में इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, भूल जाए तो कभी जिंदगी में, कि जी ए से एंटीरियर यानी कि अगला, और जो है पी से पोस्टीरियर में पिछला हिस्सा जो है हमें समझाया गया था, ये आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर एग्जांपल है लंबर एरिया इज पोस्टीरियर टू द अम्बलाइकल रीजन। अब लंबर रीजन कौन सा होता है हमारा, ये जो हमारी बैक है, ठीक है, ये जो बैक है इस पर जो हमारे लंबर वर्टिब्रा होती है यहाँ पर बैक पर, ठीक है जी, उसे हम जो है वो लंबर एरिया कहते हैं। और लंबर एरिया जाहिर है बैक की तरफ होता है, पीठ की तरफ होता है, पेट की तरफ नहीं होता, यानी कमर की जानिब होता है और हमारी बैक की जानिब होता है। सिमिलरली बटक्स आर ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। डोर्सल जो कि सेकंड नेम है फॉर पोस्टीरियर, तो जो हमारे बटक्स होते हैं वो भी हमारे डोर्सल साइड पर होते हैं या पोस्टीरियर साइड पर होते हैं या पीछे की जानिब होते हैं। उम्मीद है ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, इसमें है दो टर्म्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर अबव और हायर और नियर द हेड। जो चीज ऊपर की जानिब होंगी या नियर द हेड होंगी उन्हें हम सुपीरियर कहते हैं, जबकि इंफीरियर का मतलब है बिलो और एक लोअर साइड। तो यहाँ पर सुपीरियर की एग्जांपल आप देख लें, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर। हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर। ये जो हमारा हार्ट होता है वो ऊपर की जानिब होता है, जबकि लीवर जो है वो नीचे की जानिब होता है। जैसे इस तो अगर हम द लीवर इज इंफीरियर टू द लंग्स। अब
लीवर और अगर लंग्स का हम कंपेरिजन कर लें तो भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी, कि लीवर जो है वापस आ जाए, लीवर नीचे की जानिब होता है और लंग्स हमारे यहाँ पर होते हैं चेस्ट में, तो ये जो है वो सुपीरियर पर हैं, जबकि लीवर जो है हमारा इंफीरियर पर है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसमें है इंटरनल और एक्सटर्नल की हम बात करेंगे, तो पहली स्लाइड ये वाली है इंटरनल के लिए। इंटरनल का मतलब है विद इन और इंटीरियर टू और रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कैविटी। किसी भी कैविटी को हम सेंटर मान लें तो उसके जो रिलेटिव जो डिस्टेंस होता है, ठीक है जी, उसको अगर वो इंटीरियर अंदर की जानिब हो या विद इन हो तो उसे हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है जी, और उससे दूर हो तो उसको हम आउटर या एक्सटर्नल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, द ब्रेन इज इंटरनल टू द स्कल। ओके जी, यहाँ पर पहली चीज, अब हमारी स्कल जो है वो ये है, ठीक है, और स्कल जो है इसके इंटरनल साइड पर होता है हमारा ये ब्रेन। सिमिलरली द रिब्स हैव इंटरनल सरफेस which is near the chest cavity. Similarly हमारा जो रिब केज है, ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट पिक आपको दिखाता हूँ, इंटरनल सरफेस which is near, देखिए यहाँ पर the ribs have internal surface which is near the chest cavity. रिब्स जो है वो क्या है, हमारी जो चेस्ट कैविटी के वो इंटरनल साइड पर है। इसमें देखें तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारी रिब्स हैं ये है एक्सटर्नल साइड पर और जो इसकी चेस्ट कैविटी है वो इंटरनल इस रिब्स के अंदर है, ठीक है, जो तो सेंटर के करीब जो है वो इंटरनल हो गया और जो आउटर साइड पर है उसे एक्सटर्नल का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल के डेफिनेशन भी आ गई है कि आउटसाइड और एक्सटीरियर टू और रिलेटिव डिस्टेंस पर of an organ or structure from the center of a cavity. जैसे कि the ribs are external to the lungs. अगर यहाँ पे lungs को देखें तो lungs इस कैविटी के अंदर होते हैं, जबकि जो ribs हैं वो outer होती हैं इस chest कैविटी में। I hope कि क्लियर हो गया होगा। अब है superficial and deep. Towards the surface or denote relative distance from the surface of the body. यानी कोई अगर हमारा बॉडी का ऑर्गन या कोई पार्ट जो है वो सरफेस की तरफ हो तो उससे हम कहते हैं सुपरफिशियल, जबकि अंदर की जानिब हो तो उसे हम कहते हैं डीप, विद इन और इंटीरियर टू। ओके जी, यहाँ पर एग्जाम्पल है द स्किन इज द मोस्ट सुपरफिशियल ऑर्गन। क्लियरली आपको मालूम है कि हमारी जो स्किन होती है, ठीक है जी, और सुपरफिशियल होती है, ठीक, जबकि एग्जाम्पल डीप की क्या है, द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स आर सराउंडेड बाय मसल्स। यहाँ पर आप देखें जो हमारी वेन होती है आपको क्लियर कट इसमें नजर आ रही है कि वो जो है कहाँ पर होती है, डीप होती है। हमारी जो वेन होती हैं वो डीप होती हैं हमारे जो स्किन के मुकाबले में और मसल्स के मुकाबले में भी। यहाँ पर देखिए स्किन इज सुपरफिशियल टू द रिब्स। अब रिब्स का उसका मुकाबला करके दिखाया है कि ताकि और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्किन हमारी सुपरफिशियल होती है, चूंकि स्किन ऊपर होती है, रिब्स उसके अंदर होती है। सिमिलरली रिब्स आर सुपरफिशियल टू दी लंग्स। अब कंपेयर करें हम लंग्स का और रिब्स का, तो रिब्स जो है वो आउटर साइड पर होती हैं, ठीक है, ये टुवर्ड द सरफेस होती हैं, और लंग्स जो है वो इनसाइड द सरफेस होता है, तो इसलिए जो है रिब्स आर सुपरफिशियल टू दी लंग्स। सिमिलरली लंग्स आर डीप टू दी रिब्स। इसका अपोजिट है यहाँ पर कि लंग्स जो है वो डीप होते हैं जबकि रिब्स जो है वो सुपरफिशियल होती हैं। और रिब्स की बात करें, रिब्स आर डीप टू द स्किन, और स्किन से कंपैरिजन करें तो रिब्स जो है वो डीप होती हैं और स्किन जो है वो सुपरफिशियल होती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।
सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल मीन टुवर्ड द मेन पार्ट। अगर कोई चीज, कोई ऑर्गन हमारी बॉडी का वो मेन पार्ट की तरफ जो है वाक़े हो, उसके करीब हो, तो उसको सेंट्रल कहते हैं। और अगर वो उससे दूर हो, जैसे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेन पार्ट से दूर जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल। जैसे कि यहाँ पर आप देखें सेंट्रल में, द ब्रेन इज सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो सेंट्रल पार्ट है। ब्रेन के अलावा जो है हमारी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो भी हमारे ये सेंट्रल पार्ट का, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। जबकि जो हमारी नर्व निकल रही होती हैं वो चूंकि ब्रेन से अवे जा रही होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो ये जो है ये पेरिफेरल कहलाती हैं। और इसीलिए इस सिस्टम का जो नाम हो जाता है, ये जो नर्व्स हैं इन द आर्म आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ये नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। और पेरिफेरल का मतलब हमने देखा कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेन पार्ट से दूर जा रही हो। तो ये हमारी जो नर्व्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी से, सराउंडिंग से, ठीक है, बाय टच के रेफरेंस से, बाय हियरिंग, बाय स्मेलिंग, ये जो है हमारे जो मैसेजेस पहुंचाती है हमारे ब्रेन को। तो ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करती है हमारी नर्व। और जो हमारा ब्रेन होता है वो जो है ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है जी, क्या चीज मतलब में कोई आवाज आती है तो किस चीज की आवाज आती है, आवाज आने पर पेरिफेरल जो सिस्टम है वो हमारे जो हमारे ईयर है, ईयर के थ्रू जो है हमारे ब्रेन में पहुंचती है नर्वस सिस्टम के जरिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। और हमारा ब्रेन उस आवाज को इंटरप्रेट करता है, पहचानने की कोशिश करता है, प्रीवियस जो अपना एक्सपीरियंस होता है उससे मैच करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके एक और एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि अगर हमारा ये हाथ है, अगर ये किसी गर्म चीज से टच हो जाए तो फौरी तौर पर ये हमारे यहाँ पे जो नर्व हैं ये फौरन सिग्नल पहुंचाती है हमारे ब्रेन को। और हमारा ब्रेन जो है अपने प्रीवियस उसके जो नॉलेज होती है उसके अंदर उससे वो इंटरप्रेट करता है, मुआवजा करता है, और उसकी बुनियाद पर चूंकि ये डिसाइड करता है कि इससे इसके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है, तो फौरी तौर पर वहां से सिग्नल निकलते हैं, ऑर्डर निकलता है, और वो दोबारा से जो ये सेंट्रल पार्ट से निकलकर पेरिफेरल पार्ट और नर्व्स जो है वो की तरफ वापस ट्रांसमिट होता है, और हम रेस्पॉन्स में हाथ को उस गर्म चीज से दूर कर लेते हैं। पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल एंड विसरल। अब पेराइटल का मतलब है पर्टेनिंग टू द वॉल ऑफ द कैविटी। जो हमारी कैविटी है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर हमारी ये चेस्ट कैविटी है, ठीक है, या इस जो लंग्स पर जो ये जो प्लूरल कैविटी है, ठीक है जी, ये जो हमारे यानी कि लंग्स के गिर्द जो है डबल लेयर होती है, एक ठीक है प्लूरा होती है जिसकी दो लेयर होती हैं, एक को हम कहते हैं पेराइटल और दूसरी को हम कहते हैं विसरल। तो ये जो पेराइटल है, ये पेराइटल हमारी चूंकि ये सराउंडिंग का जो एरिया है उससे टच में है, तो इसे हम कहते हैं पेराइटल। और दूसरी हमारी टर्म है विसरल, पर्टेनिंग टू दी ऑर्गन्स विद इन कैविटी। कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के साथ जो हिस्सा टच हो रहा हो उसे जो है हम कहते हैं विसरल। तो यहाँ पर देखिए लंग्स जो है हमारा, इस लंग्स के साथ जो ये वाली अंदर वाली लेयर है यहाँ पे शो भी किया गया है विसरल प्लूरा। ये अंदर वाली जो लाइनिंग है ये कंप्लीट जो आपको नजर आ रही है, ये जो कवरिंग है प्लूरा की, इसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। और जो बाहर की जानिब है ये वाली जो कवरिंग है, ठीक है जी, इसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसमें देख लें कि विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल मतलब कि जो हमारी जो कैविटी है इससे आउटर साइड पर जो लेयर होती है उसे हम पेराइटल, और जो इस हार्ट के साथ है कि बिल्कुल अटैच है
ये वाला जो पार्ट है, ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है इंटरनल, इसे हम विसरल पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है पामर एंड डॉर्सल। In describing the hands, the terms palmar and dorsal are used instead of anterior and posterior. Hands, और जब हम palms की बात करते हैं यानी कि हम हाथों की और अपनी हथेलियों की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर के बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जो टर्म इस्तेमाल होती हैं, वो palmar and dorsal है। It is very easy to identify that which part is palmar and which is dorsal. तो पाम चूंकि हमारा जो एंटीरियर जो हमारी जो पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उसमें एंटीरियर साइड पर हमारे पाम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी पाम्स हैं, ठीक है, ये हमारी पाम्स हैं, ठीक है। ये जो है ये पामर एरिया कहलाता है या पामर सरफेस कहलाता है। और हमारी जो इस पाम का बैक होता है, जैसे कि ये बैक है और बैक पर जाहिर है कि यहाँ पर नेल्स आप देख रहे हैं ना इसमें, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नेल्स देख रहे हैं, तो नेल जिस जानिब होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं डॉर्सल एरिया। हमारी प्लांटर एंड डॉर्सल, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। पहले हमने बात की थी हमारी पाम और हैंड्स की। अब इसमें जो टर्म है वो है प्लांटर एंड डॉर्सल, जो कि हमारे फुट को जो है एक्सपीरियंस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि अगर हम फुट पर देखें तो जो हमारा सोल वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम प्लांटर, और ये जो हमारा ऊपर वाला जो साइड होता है जहाँ पे स्किन है, जहाँ पे हमारे हेयर होते हैं, इसे हम डॉर्सल का नाम देते हैं। In describing a foot, the terms plantar and dorsal are used instead of anterior and posterior. तो यहाँ पे anterior और posterior के लिए जो टर्म यूज होती हैं वो प्लांटर और डॉर्सल होती हैं, ठीक है जी। ये मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा साइड है, इस साइड को हम प्लांटर कहते हैं, ठीक है, और ये जो है डॉर्सल साइड है जहाँ पे कि हमारी स्किन और हेयर वगैरह होते हैं। मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं। When three structures are in a line running from the median plane of the body outwards, यानी कि तीन स्ट्रक्चर हों और अंदर से बाहर की तरफ यानी मीडियन से आउटसाइड की तरफ अगर वो कंटिन्यू वाकई वो मौजूद हों, ठीक है, तो उन्हें दे आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग प्लेस्ड इन मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल पोजीशंस। तो ये कहलाते हैं कि ये मीडियल पोजीशन पर है, इंटरमीडिएट पर है एंड लेटरल पोजीशन पर वाक़ई हैं। इसके एक बेहतरीन एग्जांपल जो है थ्री क्यूनिफॉर्म बोन्स ऑफ द फीट है जी, थ्री क्यूनिफॉर्म बोन ऑफ द फुट। यहाँ पर हम देखें, इस पिक को हम ऊपर कर लेते हैं और इसमें बड़ा अच्छा सा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए जी, यहाँ पे हम थोड़ा इसको मजीद इलाज कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखें ये हमारा जो है जॉइंट जो है, इसमें ये टिबिया है, ये फिबुला बोन है, ये टालस है, ये कैल्किनियम है, और इसके अलावा जो है हमारी ये 5 बोन्स होती हैं, ठीक है जी। ए में नेविकुलर है और जो ई है उसमें क्यूबाइड है। दरमियान में आप देखें कि यहाँ पे जो बोन्स हैं ये मीडियल क्यूनिफॉर्म है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है और ये लेटरल क्यूनिफॉर्म है। अब जो हमारी टर्म थी मीडियल, इंटरमीडिएट, लेटरल, उसके लिए ये है कि बी पोजीशन पर जो शो की गई है वो भी क्यूनिफॉर्म बोन है। और चूंकि अच्छा ये वाला जो पार्ट आप देखें ये हमारा जो है टो वाला साइड है, ये हमारा टो है, ठीक है, यानी कि हमारा जो है इंटरनल साइड हो गया, हमारी मिड लाइन इसकी तरफ होती है। जब मिड लाइन इसकी तरफ होती है तो ये हमारा मीडियल साइड हुआ, तो ये है मीडियल क्यूनिफॉर्म। इसके बाद जो है इसी लाइन में कंटिन्यूशन में ये जो सी है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट, क्योंकि दरमियान में इसलिए इसको इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म का नाम दिया गया। और इसके बाद डी पर जो बोन है उसका नाम है लेटरल क्यूनिफॉर्म। अभी लेटरल इसलिए कहा जा रहा है कि दिस इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर
हो गया होगा एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। When three structures run from front to back, anterior to posterior. अब वहां पर थ्री स्ट्रक्चर थे, मीडियल टू लेटरल साइड की तरफ थे, लेकिन यहाँ पर एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पर तीन स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू वाक़ई हो तो उन्हें जो है डिस्क्राइब किया जाता है एज एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। एग्जाम्पल है इसमें एज इन द अरेंजमेंट ऑफ द थ्री फोसाई ऑफ द स्कल। ये जो थ्री फोसा होते हैं जो कि थोड़े से ब्लैंक से पार्ट्स होते हैं, अंदर खाल होता है जिसे हम कहते हैं, खाली हिस्सा होता है ब्रेन का, ये जो हमारी क्रेनियम है, ठीक है। तो इस क्रेनियम जो बोन है इसके अंदर ये स्पेसेस हैं ये वाले, ठीक है, इन्हें हम फोसाई कहते हैं। ये 1, 2 और ये 3 फोसास, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए सबसे पहले इसका नाम है एंटीरियर क्रेनियल फोसाई। ये देखें एंटीरियर क्रेनियल फोसाई। अब ये एंटीरियर इसलिए कहा जा रहा है कि ये हमारी फ्रंटल बोन है, ये जो फ्रंट पे जहाँ पे माउस मूव कर रहा है ये हमारी फ्रंटल बोन है, यानी कि फ्रंट साइड है, एंटीरियर साइड है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। जबकि दरमियान में ये हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा और ये चूंकि पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, यानी कि हमारी जो सर का बैक साइड होता है वहाँ की और वहाँ के ये फोसा हैं, इसलिए इसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का नाम दिया जाता है। आई होप के एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर की टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। अब यहाँ पर भी थ्री स्ट्रक्चर्स की बात है, रनिंग फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ वाक़ई हो, तो इसे हम ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम सुपीरियर कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम इंफीरियर कहते हैं। और इनके दोनों के दरमियान आएगा तो दरमियान का हो गया, तो इसका मतलब है कि वो हमारा मिडिल जो है वो पार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि when three structures run from above downwards means superior to inferior are described as superior, middle and inferior। ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, इन अरेंजमेंट ऑफ द सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। अब यहाँ पर बात की गई है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए रेडियो अल्नर जॉइंट्स की। रेडियो अल्नर, ये अल्ना बोन है हमारी और ये हमारी रेडियस बोन है। इन दोनों का जो ऊपर जो यहाँ पर जो जॉइंट है, ठीक है जी, ये चूंकि ऊपर की जानिब है इसीलिए इसका नाम है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और बिल्कुल हम लास्ट में आ जाएं तो ये अल्ना और ये रेडियल, और यहाँ पर जो जॉइंट बना रहा है ये जो जॉइंट है ये पार्ट जो है ये है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके जी। और यहाँ पर आप देखें ये जो दरमियान का हिस्सा है तो इसको हम नाम दे रहे हैं मीडियल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है जी। इस तरीके से ये चीज क्लियर हो गई कि सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर जो है वो टर्म्स हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो काइंडली आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। आपको कोई और वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके दोस्त हैं BS नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, CNA का कोर्स कर रहे हैं या और किसी पैरामेडिकल कोर्सेज में हैं तो उन्हें ज़रूर जो है ये वीडियो जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उनको बहुत सारी जो है इस तरह की वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको एडमिशन की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी आपको मिलेगी मेडिकल और नर्सिंग साइड के, और इसके अलावा जॉब जो भी आती हैं उनको भी मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।